Today I want to share with you about one of my favorite characters in the whole Christmas narrative, apart from my Lord Jesus. His name is Simeon. आज सुबह के समय मेरा एक बहुत ही पसंदीदा एक चरित्र है बाइबल में, यीशु मसीह के बाद में जो हम बाइबल में पाते हैं, जिसका नाम है शिमोन। Simeon is an important person in the whole Christmas story that many times many people don't even bother looking at. शिमोन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है क्रिसमस के समय में, जिसके बारे में कई लोग नजरअंदाज उसको कर देते हैं। एक ऐसा चरित्र। So we're going to look at the Gospel of Luke chapter 2 verse 25 to और 35. आज सुबह के समय हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 पद से लेके हम 35 पद तक पढ़ने जा रहे हैं। And we're going to look at the life of Simeon. और हम सिमोन के जीवन को देखेंगे। But as we look at the scripture, let's begin to ask this question this morning. और जैसे ही हम वचनों को पढ़ना समझना शुरू करते हैं तो हम ये देखेंगे और प्रश्न ऐसा पूछेंगे अपने आप से, If Jesus was born today, अगर यीशु आज पैदा होते, if Jesus was to be born somewhere in the world today, अगर यीशु दुनिया में कहीं आज के दिन में पैदा होते, would the story be any difference to how it was 2000 years तो ago? क्या कहानी कुछ अलग सी होती जैसे कि कहानी 2000 साल पहले थी? We would like to believe that the story of Christmas will be very different than how it was 2000 years हम ये ago. विश्वास कर सकते हैं कि 2000 साल पहले जैसी कहानी थी, अभी के समय कहानी कुछ और होती। That people like to know that Jesus Christ is Lord and Savior. That we will believe that when Jesus was born, everybody will know that the Savior was born. कि लोग चाहते ये जानने के लिए कि सब लोग जानना चाहते कि यीशु मसीह प्रभु है, उद्धार करता है। That there will be room in the inn. In fact, we will make room for Jesus to be born. कि अगर सराय में उस समय जगह नहीं थी तो हम ऐसा पक्का करते कि एक कमरा होता जहां पर वो पैदा हो जाता। Maybe we can book the most expensive hospital for a safe delivery for Jesus. और या तो ऐसा होता हम बहुत ही महंगा एक अस्पताल चुनते जहां पे हम बड़ी ही सुरक्षित रूप से यीशु का जन्म देते। And so I'm sure we would like to believe that yes, the birth of the Savior would have been much different to how it was 2000 years ago. इसलिए हम ये पक्की रूप से आश्वासित हो सकते हैं सोचने के लिए कि 2000 साल के बाद अभी यीशु का जन्म बिल्कुल अलग सा होता। But do you really think so? लेकिन क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? Would people be more prepared for the arrival of the Savior? क्या लोग सचमुच में तैयार होते यीशु के सुरक्षित एक आगमन के लिए? Are we more prepared for the coming of Christ than they were in Bethlehem then? क्या हम यीशु के आगमन के लिए सचमुच तैयार होते जैसे बैतलहम में वो लोग थे? And we know that Jesus came once, और हम ये जानते हैं कि यीशु एक बार आए थे, but we also know that he is coming back soon. और हम ये भी जानते हैं कि यीशु वापस आने वाले And he हैं, has encouraged us to be prepared for his second coming. और उसने हमें उत्साहित किया है कि हम लोग उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। But the sad reality is that today we are not even prepared for his second coming, let alone his first coming. लेकिन दुखद एक बात ये है कि आज हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं है जैसे हम उसके पहले आगमन के लिए नहीं थे। When you look at the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, most people weren't prepared for his coming. कई लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं थे। Herod was not really ready at all. हेरोदेस जो था वो यीशु के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। The scribes were not ready. जो शास्त्री लोग थे वो यीशु के लिए तैयार नहीं थे। The scribes knew very well where Jesus was going to be born. शास्त्री लोग बड़े अच्छे से जानते थे कि यीशु का जन्म कहाँ होना है। The rich and the powerful of Bethlehem, they had no clue and they paid no attention to the young couple from Nazareth. और जो अमीर लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे उस समय के, उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई एक ऐसा पुरुष और स्त्री है जो यीशु के जन्म के लिए तैयार है। The rulers of the world never knew he was born. जो उस समय के अधिकारी लोग थे वो लोग तैयार नहीं थे कि वो जानते ही नहीं थे कि कोई एक ऐसा उद्धारकर्ता पैदा होगा। Many never knew he lived or even died. कईयों को यही नहीं पता था कि वो जीवित हुआ और मरा भी था। By the standards of the world, his birth was just something that happened in some part of the corner of the world and nobody paid no attention. कई उसके जो जन्म की जो स्थिति थी उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कई लोग जानते ही नहीं थे
उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उसके जन्म के बारे में। In Rome, they paid no attention. रोम में जो है उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उसके जन्म के बारे में। In Athens and Alexandria, no one took note. इन क्षेत्रों में, एथेंस में और अलेक्जेंड्रिया में लोगों ने ध्यान नहीं दिया यीशु के जन्म के बारे In में। China, in India, nobody knew or nobody paid any attention to what was happening in Bethlehem. चीन में और भारत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बैतलहम में क्या हो रहा था। In the Gospel of John chapter 1, यूहन्ना के रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में Apostle John puts it this way in verse 10 to 11. वहां पर प्रेरित यूहन्ना ऐसे कहता है 10वें और 11वें पद में, He was in the world, and although the world was made through him, the world did not recognize him. वो दुनिया में था और उसने दुनिया की सृष्टि की थी, लेकिन दुनिया उसको जानती ही नहीं थी। He came to that which was his own, but his own did not receive him. वो अपनों के लिए ही आया था और अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। So we see very clearly that people did not realize, let alone his own people, that the Savior was born. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो अपने ही उसके लोग थे, उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। But in the midst of all of this sad situation, लेकिन इस सारी दुखित घटना के बीच में there were few people who were very silent and quietly living their life in anticipation of the Messiah. थोड़े कुछ ऐसे लोग थे जो मसीहा के इंतजार में बैठे हुए थे। They were not violent people, they were not noisy people. वो लोग बहुत शोर मचाने वाले या हल्ला गुल्ला करने वाले लोग नहीं थे। They refused to get involved in the politics and the business of that day. उस समय का व्यापार और जो राजनीति चल रही थी उसमें वो लोग अपने आप को मिलाना नहीं चाहते थे। They were quietly living their life, waiting for the Messiah with anticipation. वो शांत से अपना जीवन बिता रहे थे और मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। And we see the Magi, and they were an example of such people who were expecting the Messiah's arrival. और जब हम वचन में मजूसी लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बड़े ही इंतजार में वो लोग मसीहा को देखने के लिए बैठे हुए थे। They refused to be entangled by the distractions of the world. जो उस समय में जो सारी जो ऐसी चीजें हो रही थी जो उन्हें भटका रही थी, उन्होंने उस चीज का इनकार कर दिया। But there was one man that took my attention as I read the gospel लेकिन story. एक व्यक्ति है, जब मैं सुसमाचार को पढ़ रहा था उसने मेरा ध्यान ले लिया। His name is Simeon. उसका नाम था शिमोन। So other than Jesus, Simeon really captivated my heart in this whole narrative. तो यीशु मसीह के अलावा एक शिमोन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस पूरी घटना में मेरा केंद्र ले लिया। Here was Simeon, an old man who received a promise from God. तो एक शिमोन नामक व्यक्ति था जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा पाई। As you read the Gospel of Luke chapter 2, you will find the promise given to God by Simeon. जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और अध्याय 2 पढ़ते हैं, हम यहाँ पाते हैं शिमोन ने परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक प्रतिज्ञा को पाया। This is the promise that God gave it to him. ये वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने उसको दी। Simeon, you are not going to die until you see the Lord's Messiah with your own eyes. शिमोन, तू तब तक नहीं मरेगा जब तक तू मसीहा को अपने आंखों से नहीं देख लेगा। So what you see about Simeon, तो यहाँ हम शिमोन के बारे में क्या समझते once he हैं? received the promise from God, जब उसने परमेश्वर से एक बार प्रतिज्ञा पाली, he never let go of that promise. उसने उस प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं, थामे रहा। He held on to the promise of वो God. परमेश्वर के उस वादे को थामे रहा। But years have passed. लेकिन बहुत साल वर्ष बीत गए थे। Faith had not been made sight before Simeon's life. जो विश्वास उसका था वो प्रकट रूप में उसके आंखों से दिख नहीं रहा था। He waited and waited and waited in the temple year after year after वो year. परमेश्वर के मंदिर में इंतजार कर रहा था सालों 10 सालों। But one fine day, लेकिन एक अच्छे दिन में, one unforgettable day, एक ऐसा जो यादगार दिन था, उस दिन में I believe Simon was again waiting on the Lord for the prompting of the Holy Spirit that he should go to the temple to see and behold the Messiah, the Savior. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि शिमोन पवित्र आत्मा के द्वारा कायल था और अपने मन में सोच रहा था कि मुझे मंदिर में जाना है और वहां पर उद्धारकर्ता यीशु से मिलना है। The Bible does not say where and when, how the Holy Spirit prompted him to go on that day to the temple. बाइबल हमें नहीं बताती है कि कैसे हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई करी कि वो मंदिर में जाए। Maybe I think as much as possible he spent bulk of his time
hanging around the synagogue because he didn't want to miss the possibility of the Savior being brought to the temple. शायद मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि वो आराधनालय में बहुत घंटे उधर घूम रहा था, ये सोचकर कि ऐसा ना हो कि मैं इस बालक यीशु के दर्शन को खो दूं। But for a child of God, for someone like Simeon, who is so in tune with God and his heart is connected to God, he has a sensitivity to the voice of the Holy Spirit. लेकिन एक परमेश्वर का बच्चा होकर शिमोन जैसे था कि वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर की पवित्र आत्मा को की आवाज को सुनने के लिए बड़ा संवेदनशील था। On this fine day, और उस अच्छे दिन में maybe he was in his home, just शायद cleaning the house or doing his routine stuff. शायद वो अपने घर में था, वो अपने घर के दिनचर्या के कार्यों को कर रहा था, घर साफ कर रहा था। Simeon suddenly heard the prompting in his heart. शिमोन ने एकदम से अपने हृदय में एक ऐसी कायलता वाली आवाज सुनी। The voice came to Simeon, Simeon, go to the temple right now. You need to run. और शिमोन को शायद अपने अंदर ऐसी आवाज आई, शिमोन तू जा, तेरे मंदिर में तेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। How many of you have such sensitivity in your heart to be led by the Holy Spirit to obey what God is asking you to do? आप में से कितने लोग इतना ज्यादा संवेदनशील है कि पवित्र आत्मा को आप सुने और आप उसके अनुसार कर लें जो वो कहता है आपसे। If you're holding on to the promise of God, अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे हुए हैं and if you're waiting in expectancy from God for a miracle, और परमेश्वर से आप अपेक्षा को लगाकर बैठे हैं कि वो आपके लिए कोई चमत्कार करे, you will know in your heart when God is speaking to you. आपको पता चल जाएगा अपने हृदय में जब परमेश्वर आपसे बात करेगा। Hallelujah. Simeon had such sensitivity to the Holy Spirit prompting, he rushed to the temple. शिमोन इतना ज्यादा पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील था कि वो जल्दी से झटपट परमेश्वर के मंदिर को भागा। Picture with me this particular scene, this little man by the name Simeon. इस घटना को मेरे साथ अपने दिमाग में चित्र उसका करें कि ये छोटा सा व्यक्ति शिमोन जो है, He had such a big promise from God. उसके पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक बड़ा सा प्रतिज्ञा वादा था। There he suddenly put on a robe and he ran out of the house, rushing through the narrow streets of Jerusalem. और झटपट से उसने अपने कपड़े पहने, पोशाक पहनी और एकदम से यरूशलेम के उस सड़कों पर भाग गया। Maybe for the first time he sprint from his home to the temple. शायद वो पहली बार था कि वो अपने घर से ऐसा भागा था। I'm sure his heart was beating fast because he's an old man and he's not used to running so और fast. मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज दौड़ रही थी क्योंकि वो उम्र में था और वो जल्दी भाग रहा था। Maybe he put his hand on his chest and he could feel his heart beating and says to himself, I'm not going to have a heart attack right now. शायद उसने अपनी हाथ छाती में रखा और अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए बोला, शायद मेरा अभी मुझे दिल का रोग नहीं लग जाएगा। I'm not going to die. मैं अभी नहीं मरूंगा। Because the promise is given to him that he will not die until he see the क्योंकि Messiah. उसको ये प्रतिज्ञा दी गई थी कि वो यीशु को देखने से पहले मरेगा नहीं। My dear friends, doesn't matter what the world says about your life. मित्रों, ये मतलब नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या कहते When हैं। God has ordained your life and he has destined you for a purpose. जब यीशु ने आपको नियुक्त किया है और आपको किसी मकसद के लिए रचा है If तो you stay in the will of God, और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर खड़े होते हैं, you cannot die. आप मरेंगे नहीं, You will not die. आप नहीं मरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The devil will come and whisper other things in your ear. शत्रु आकर आपके कान में बहुत सी चीजों को फुसफुसाएगा, But the problem with many of us, लेकिन हम में से कईयों के साथ we समस्या ये lose है, sight of the promise of हम God. परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा हमें मिला है उससे दृष्टि हटा देते हैं। We lose sight of the miracle that God has done in our life in our past. जो भूतकाल में परमेश्वर ने हमारे जीवनों में चमत्कार किया है उससे हम अपनी दृष्टि को हटा लेते And हैं our ears become insensitive to the voice of the Holy और Spirit. हमारे कान जो है असंवेदनशील हो जाते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। And we start listening to the whispers of the lies of the devil. और हम शैतान के झूठ को और उसके फुसफुसाने को सुनने लगते हैं And we start going into the ways of the world. और हम इस दुनिया के मार्ग में जाने लगते हैं। And the Bible says that the wages of sin is death. और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी
मजदूरी मृत्यु है। God has given you life. यीशु ने आपको जीवन दिया It है। is to be lived according to the promise of God. वो जरूरी है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार ही जिया जाए। You wander away from the will of God, अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा या वादे से दूर हट जाते हैं death awaits you. तो जो है मृत्यु आपका इंतजार करती है, Destruction awaits you. जो नाश है वो आपका इंतजार करता For है। Simeon, doesn't matter how hard he runs, even beyond the capacity of his heart, he will not die because God, the Holy Spirit, is guiding him in this pursuit of seeing the Messiah. शिमोन चाहे कितना भी तेज दौड़ लेता लेकिन वो मरता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए ये प्रतिज्ञा रखी थी कि वो इस रीति से वो आगे दौड़े। Hallelujah. Messiah, Simeon said to himself, I will not die until I see the Messiah. शिमोन ने अपने आप से ऐसा कहा, मैं मरूंगा नहीं जब तक मैं इस मसीहा को ना देख लूं। Now remember this. ना इस चीज को याद रखें। 40 days have passed since the baby Jesus was born in Bethlehem. 40 दिन हो चुके थे कि यीशु बैतलहम में पैदा हो गया था। And here comes Mary and Joseph. और यहाँ पर मरियम और यूसुफ आते हैं। They enter the temple premises. और वो जाते हैं और उस मंदिर के आराधनालय में घुस जाते हैं। As per the custom of the Jewish culture, और यहूदी जो रीति है उसके अनुसार this was their opportunity to redeem their firstborn. ये उनके लिए अवसर होता था कि वो अपने जो पहलौटे होते थे उनको छुटकारा दिलाएं। As Mary and Joseph brought Jesus into the temple, और जैसे ही मरियम और यूसुफ उस बालक यीशु को मंदिर में लेकर आए, I'm sure there were many couples that was coming into the temple at the same मैं time. ऐसा विचार करता हूँ कि उस समय कई जोड़े ऐसे थे जो अपने साथ मंदिर में आ रहे थे। Many people were coming into the कई temple. लोग आराधनालय में आ रहे थे। I'm sure nothing marked separate about Mary or Joseph. और मुझे ऐसा पक्का पता है कि मरियम और यूसुफ जो है अलग से नहीं दिखाई दे रहे थे। Unlike what you see on the stained glasses of the cathedrals, there was no moon around the head of Mary or Joseph. जैसे आप गिरजा घरों में देखते हैं कि कांच के अंदर एक मूरत सी रखी रहती है मरियम और यूसुफ की, They were ऐसा नहीं लगता। ordinary couple. एक साधारण एक जोड़े थे वो। They carried Jesus into this और temple. वो यीशु को आराधनालय में ले जा रहे थे। And it says like this और वहां पर ऐसा लिखा है in Luke chapter 2 verses 25 to 26. लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 25 और 26 पद में, There was a man in Jerusalem called Simeon यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था। who was righteous and वो devout. धर्मी था और भक्त था। He was waiting for the consolation of Israel. वो शांति, इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। And the Holy Spirit was upon him. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर थी। It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's और Christ. पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्रकट किया गया था कि जब तक वो प्रभु के मसीहा को ना देख ले तब तक उसकी मृत्यु को नहीं देखेगा। While the scripture doesn't say much about his age or his background or who he was or what he did in the temple, जबकि वचन ज्यादा नहीं बताती कि उसकी उम्र कितनी थी और वो आराधनालय में क्या करता था। maybe Simeon was a priest in the temple. शायद शिमोन जो एक पुरोहित था We आराधनालय में। don't know. हमें नहीं पता है। But one thing we know about this man, लेकिन एक बात हमें इस व्यक्ति के बारे में पता है that he was a righteous man. कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। Number 2, he was a devout और man. दूसरी बात वो एक भक्त था। Thirdly, he lived with hope in his heart. और तीसरी बात कि वो बाट जो रहा था, He was waiting for the Messiah to come. वो बाट जो रहा था उस मसीहा के आने के लिए। That means he was waiting for the consolation of Israel, the Messiah who would come to bring peace for the people of Israel. इसका मतलब वो इज़राइल की शांति के लिए उस मसीहा का इंतजार कर रहा था। Number 4, he was a spirit-filled man. चौथी बात कि वो आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति था। Remember, the Holy Spirit hasn't come yet, and yet he was a spirit-filled man. यहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा आई नहीं थी लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा से एक भरा हुआ व्यक्ति था। Number 5, पांचवी बात, he lived beyond himself. वो अपनी दायरों से ज्यादा जी रहा था। He was eagerly awaiting the imminent appearance of the वो Messiah. बहुत ही ज्यादा दिल की गहराई से उसके मसीहा को देखने के लिए बाट जो रहा His था। eyes were not set on what he would eat, what he would wear, which party he will go to, or which friends he is going to hang out with. His eyes were set on the Jesus Christ and eternity. उसकी आंखें ये देखने के लिए नहीं लगी थी कि वो क्या पहनेगा,
वो क्या खाएगा, किस दोस्तों के साथ रहेगा, मनाएगा, उसकी आंखें उस यीशु को देखने के लिए और अनंत काल को देखने के लिए लगी थी। His eyes were set on the imminent appearance of the Messiah. उसकी आंखें जो है उस अनंत हमेशा के रहने वाले मसीहा को देखने And के the लिए लगी last थी। part of that verse, underline it. और आखिरी भाग जो इस पद का है उसको एकांकित कर दें। This is what the Holy Spirit told him. यहाँ पर पवित्र आत्मा ने उससे ऐसा कहा, You will not die before you see the तू Messiah. तब तक नहीं मरेगा जब तक तू मसीहा को नहीं And देखेगा। now here comes Mary, और यहाँ पर मरियम आती है, holding the baby in her arms with Joseph by her side. उस बालक को अपने हाथ में लिए हुए जिसके बाजू में जो है यूसुफ खड़ा था। Jesus is only 40 days old. यीशु जो था उस समय सिर्फ 40 दिन का था। Never was there an unlikely couple in that temple at that time. वहां पर उस समय उनसे अलग हटके ऐसा कोई जोड़ा नहीं था। He is a poor carpenter from Nazareth. वो एक बढ़ई था जो बहुत ही गरीब था। She is a peasant girl carrying a little baby boy. वो एक ही बड़ी ही साधारण सी एक स्त्री थी। If you were people watching, or if you have a habit of people watching, अगर आपको लोगों को देखने की आदत है तो, and I like people watching when I'm in the airports. और जब मैं हवाई अड्डों में होता हूँ तो मुझे लोगों को देखने का शौक है। I like to figure out their background, their attitude, their character, their life, everything just by the way they walk. और मैं लोगों को उनके चलने से देखना चाहता हूँ कि वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका चरित्र क्या है। I never get bored because I love people watching. मैं बिल्कुल भी जो हूँ उदासित नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं लोगों को देख रहा हूँ। And light bulbs are going on in my mind about them as they watch them. और मैं उन लोगों को देखता रहता हूँ और कुछ चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। And so if Simeon was to look at this couple, और अगर शिमोन को इस जोड़े को देखना था तो, and as Simeon was people watching to see where is this Messiah, where is this Savior, और अगर शिमोन को वो ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को देखना चाहता था और वो ये ढूंढता कि कहाँ है वो मसीहा यहाँ पर, no one would look at this couple twice. कोई भी इस जोड़े को दो बार नहीं देखता। Yesterday, somebody was asking me in the car, recently I started having this goatee with a businessman look. और मैंने अभी कुछ समय पहले ही ये छोटी सी दाढ़ी रखनी शुरू करी जो एक व्यापारी वाला एक चरित्र एक चेहरा दिखाता So I है। noticed that people look at me once, और मैं देखता हूँ कि लोग मुझे एक बार अपरिचित देखते लोग, हैं, strangers, जो अपरिचित लोग होते they हैं, look at me once, वो मुझे एक बार देखते हैं। even when I'm driving car, those who are passing और by, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तब एक बार देखते they हैं, look at me once, फिर वो मुझे एक बार देखते हैं, and they look at you one more और time. फिर वो मुझे एक बार दोबारा देखते हैं। I never had people look at me twice. मैंने ऐसे कभी लोगों को नहीं देखा जो मुझे दो बार देखें। But if you were to spot Mary and Joseph, लेकिन अगर आपको ये देखना था कि यूसुफ और मरियम कौन है, they weren't the type that people would look twice. वो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि लोग उनको दो बार देखते। But Simeon लेकिन शिमोन looked at Mary and Joseph. मरियम और यूसुफ को देखते ही, I'm sure every time a couple came to the temple with a baby in their hand, Simeon asked this question, is this the one? खुद पूछता होगा मन में मुंह से, is this the one? ये क्या? ये होगा क्या? Simeon must have asked this question 10,000 times. शायद शिमोन अपने आप से 10,000 बार ये प्रश्न करता होगा। Every time there was silence. और हमेशा उसके मन में एक शांति थी। But this time he asked again, लेकिन इस बार उसने दोबारा से ये प्रश्न अपने आप से पूछा, Lord, is this the one? क्या प्रभु ये वही वो बालक है? And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, yes, हाँ, this is the one. यही वो बच्चा है, This is the one. यही वो बालक है। Let me tell you, my friends, मैं बताना चाहता हूँ आपको if you are मित्रों, holding on to the promise of God, अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे हुए हैं, never stop asking God for it. परमेश्वर से उसको बार बार मांगने के लिए रुके ना। Never quit asking God for the promise of God. परमेश्वर के वादों को मांगने के लिए चूके ना। Is it because God forgets? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर भूल जाता Is है? it because God needs a reminder? क्या परमेश्वर को दोबारा याद दिलाने की No. जरूरत पड़ती है? नहीं, God doesn't need a reminder. परमेश्वर को याद नहीं दिलाना It है। just shows how eager you are for the fulfillment of the promise ये of God. दिखाता है कि आप कितने
उत्तेजित हैं परमेश्वर के उस वादे को पूरा होने का इंतजार करने So के लिए। keep on asking, इसलिए हमेशा पूछते रहे, मांगते keep रहे, on knocking, हमेशा खटखटाते रहे, keep on seeking, हमेशा खोजते रहे, and you shall और find. आप उसे पालेंगे। That's what you see with और Simeon. यहीं पे हम शिमोन के साथ यही He देखते never हैं। asked, he never stopped asking God the question, वो रुका नहीं ये प्रश्न को परमेश्वर से बार बार पूछने के लिए, God, is this the one? क्या ये है वो बालक प्रभु। And when he heard the voice saying, yes, this is the one. और जब उसने ये वाणी सुनी कि हाँ यही वो बालक है, Look into your Bible. अपने बाइबल में देखिए, What happened to the heart of Simeon? देखिए शिमोन के हृदय में क्या हुआ। It says Simeon's heart leaps within him. और वहां पर ऐसा लिखा है कि उसका हृदय आनंद से भर गया। The long days of waiting is now finally over. लंबे समय का इंतजार अब खत्म हुआ। Simeon's moment has come. शिमोन का वो जो समय, वो क्षण था, वो आ गया। The Lord's Christ is before him. प्रभु वो यहोवा मसीह जो है वो उसके सामने है। Here is the one for whom the nation has been waiting for. यहाँ पर वो है जिसके लिए जातियां इंतजार कर रही थी। He walks over to this और couple. फिर वो इस जोड़े के पास जाता है He introduces himself. और वो अपने आप को इन लोगों से अपना परिचय देता है। Madam, sir, और वो कहता है श्रीमान और श्रीमती, my name is Simeon. मेरा नाम शिमोन है। I'm sure he had a big smile on his और मुझे face. पता है उसके चेहरे में एक बड़ी मुस्कुराहट होगी। And he looks at the baby. और वो फिर बच्चे बालक यीशु को देखता है। Do you really mind if I hold your baby? क्या आप बुरा ना मानेंगे कि अगर मैं इस बालक यीशु को अपने हाथ में ले लूं? Who wouldn't give their baby to a man with a glowing smile on his face, with gray beard, and he says, I just love you, baby. Can I hold this baby? कौन सा वो ऐसा जोड़ा है जो अपने बालक को उस व्यक्ति को ना दे जिसके चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कुराहट हो? Hallelujah. Some of you, your faces are so gruesome that babies will get scared. आप में से किन्हीं के चेहरे इतने ऐसे उदासीन हैं कि बच्चे डर ना जाएं। Some of you have not smiled in all of the year 2022. आप में से कई लोगों ने इस पूरे 2022 में हंसे ही मुस्कुराए ही नहीं हैं। At least when you see a child, give a nice smile. बस उस समय तो आप जरूर मुस्कुरा दें जब आप एक बच्चे बालक को देखते हैं। Amen. Amen. I had a neighbor guy when I was small. मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था जब मैं छोटा था। When I used to come back from school, जब मैं स्कूल से लौट कर आता था if he comes the opposite और direction, वो दूसरी तरफ से आ रहा होता था, I used to drop my bag and run और मैं अपने बैग को छोड़ के तुरंत वहां से भाग जाता because he था, was a scary क्योंकि man. वो बड़ा डरावना सा व्यक्ति He था। never वो smiles. कभी मुस्कुराता नहीं था। Don't be such a person. वैसा व्यक्ति आप ना बने। But I'm sure Simeon was so gentle. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो बड़ा ही एक समझदार, एक अच्छा सा एक शिमोन एक You व्यक्ति see, था। when you live in the promise of God, देखिए जब हम लोग परमेश्वर के वादे में जीवन जीते you हैं, live with the expectation of God to do something in your life. जब आप इस इंतजार में जीते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे, You're filled with faith and hope. आप अपने जीवन में विश्वास और आशा से भरे हुए You होते are हैं, walking with God. आप परमेश्वर के साथ चल रहे होते There हैं। is a tremendous attraction. There is a magnetic attraction that draws people to you. एक चिमक के समान एक विशेषता, एक आकर्षण होता है जो आपको लोगों की ओर लेकर चलता है। So Mary and Joseph says, इसलिए मरियम और यूसुफ कहते हैं sure, of course. जरूर से, क्यों नहीं। And so he took the baby. और उसने एकदम से शिमोन ने उस बालक यीशु को अपने हाथ Simeon's में लिया moment has come. और शिमोन का वो क्षण आ चुका था। Simeon said, I'm holding the salvation of the world in my arms. शिमोन ने बोला मैंने इस दुनिया का जो उद्धार करता है वो अपने हाथ में पकड़ लिया है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Simeon says, I'm holding the salvation of the world in my arms. शिमोन ने ऐसा बोला तुरंत ही कि मैं इस दुनिया का जो उद्धार देने वाला है उसको पकड़े हुए हूँ। There is an artist एक कलाकार है, who drew the picture of Simeon holding the baby. उसने शिमोन को उस बालक यीशु को पकड़े हुए की एक चित्र लिया है। And it is a beautiful picture. एक बड़ी ही खूबसूरत सा चित्र है। Look at this artistic work of Simeon with the baby in his इस hand. कलाकारी को देखिए कि कैसे शिमोन ने इस बालक यीशु को अपने हाथ में लिया हुआ है। His name is Ron Disiani. और उस व्यक्ति का नाम है रॉन डिसियानी। In his
painting, Simeon is overcome in tearful worship as he holds God's promise in his hand. उस चित्र में देखिए उसने कैसे उस चित्र को बनाया है कि उसमें उसके आंखों से बड़े ही धन्यवाद के साथ आंसू निकल रहे हैं. In the background is a facade of the world symbolizing that Jesus is indeed the light of the world. दुनिया के रोशनी है, यीशु मसीह ही दुनिया की सारे दुनिया की रोशनी है. That Jesus is indeed the light of the world. कि यीशु जो है सचमुच में इस दुनिया की रोशनी है. ज्योति है. Amen. How many of you feel such joy in your heart because you have the Savior of the world as the Lord of your life? आप में से कितने लोगों को वो आनंद मिलता है कि वो यीशु जो आपके जीवन में रहता है वो इस पृथ्वी का उद्धार करता है. I know many of us, when we first accepted Christ as Lord, मैं जानता हूं कि जब हमने पहले दिन यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, we had that kind of an excitement. वो उस प्रकार की उत्तेजना हमारे अंदर होती है. We had that kind of a joy. उस प्रकार का हमारे अंदर एक आनंद होता है. But over the years, लेकिन जैसे ही साल बीतते रहते हैं, somehow that beaming joy, that beaming glory has departed from वो us. जो एक उच्च हमारे अंदर एक आनंद होता है वो धीरे-धीरे हमसे जाने लगता है. Now look at what Simeon expresses and how he sings to the Lord, a beautiful song of praise. देखिए यहाँ पर शिमोन कैसे गीत को गाता है उस प्रभु के लिए. Look at verse 29 to 32. 19 पद से लेके 32 पद तक हम देखते That's हैं. the first song that Simeon sings. ये पहला वो गीत था जो शिमोन ने गाया. Of course, these verses have become a part of the lyrics of many Christmas songs and many songs related to Jesus by hymn writers and songwriters. कई लोगों ने जो गाने के लिए जो लेखक हैं उस क्रिसमस के समय में इन लाइनों को लेकर उन लोगों ने गीत लिख डाले हैं. And then there is a personal word of prophetic blessing to Mary that Simeon speaks, and you will find that in verse 34 and verse 35. और हम 34 और 35 पद में पाते हैं कि शिमोन जो है भविष्यद्वाणी की बातों को मरियम के लिए कहता है. Now, I'm not going to focus on what Simeon said to Mary today, मेरा केंद्र आज सुबह ये नहीं है कि शिमोन ने मरियम से क्या कहा, but I want to focus on what Simeon speaks or what Simeon says लेकिन मेरा केंद्र ये है कि शिमोन ने क्या कहा about Jesus. यीशु के बारे में. Now, it says like this: यहाँ पर ऐसा लिखा है, Sovereign Lord, as you have promised, now dismiss your servant in peace. यहाँ लिखा है, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे. Sovereign Lord, as you have promised, now dismiss your servant in peace. हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है. For my eyes have seen your salvation. क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है. For my eyes have seen your salvation, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख which लिया you है, have prepared in the sight of all people. जिसे तूने सब लोगों की दृष्टि में तैयार किया है. A light for revelation to the Gentiles and a glory to your people Israel. और उन सब अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो. What is Simeon's first thought that came to his mind? सबसे पहला विचार शिमोन का क्या था जो उसके विचार में आया? What was it? क्या था वो? No, his first thought, now that he has seen the Savior, now that he has seen the Messiah, his first thought is, I am ready to die. सबसे पहला विचार जैसे ही उसने बालक यीशु को अपने हाथ में थामा, उसका पहला विचार ये था कि मैं अब तैयार हूं मरने के लिए. So obviously Simeon was not a young man in his 20s or early 30s. तो ये वास्तविकता है कि वो अपने जो शुरुआती 20 साल या 30 साल की उम्र में नहीं था. Simeon must have been an old man who lived his full course of life just waiting for the Messiah. शायद वो एक वृद्ध व्यक्ति था और वो मसीहा के देखने के इंतजार के लिए जी रहा था. I wonder even whether he even bothered to get married. और मुझे ये लगता है कभी-कभी कि क्या उसने कभी इस चीज के बारे में सोचा कि उसे शादी भी करनी Because है. he was so single focused. क्योंकि वो अपने आप में स्वयं में केंद्रित था बिल्कुल. The only thing he wanted in his life was, I must behold the Savior. बस उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे इस उद्धारकर्ता को अपने हाथ में पकड़ना है. The word die or the word dismiss is a military word. यहाँ पर जो है
मरना या निकाल देना ये एक सैनिकीय शब्द है, is to describe a sentinel who has stood watch during the long hours of the night. एक मिलिट्री के योद्धा उनका पूरा नाइट ड्यूटी के शिफ्ट करके खत्म करने के बाद और उनके सुपरवाइजर के साथ सल्यूट करके बोलते हैं, now you are dismissed. Your superior will tell the junior that you are now dismissed. That means your duty is over, your responsibility is over, now you can go. जहाँ पर जो अधिकारी होता है वो अपने काम, जो दूसरे सैनिक लोग होते हैं उनसे कहते हैं तुम्हारा काम खत्म हुआ और अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। Once he is dismissed from his duty, एक बार वो अपने काम से निकल जाते हैं, he can remove his hat, वो अपनी जो टोपी है वो हटा सकते he हैं, can remove his uniform, वो अपना जो उनकी पोशाक होती है वो हटा he can सकते remove हैं, his shoes, वो अपने जूते हटा सकते हैं, he can go to his barrack वो अपने ही जो है अपनी इस जगह में जा सकते हैं to go and sleep or do whatever else he wants to do. कि वो अपने सैनिकीय उस घर में जो बनाया जाता है उसमें जा सकते हैं, कुछ भी That करें is जो करना है। exactly how Simeon felt. वहां पर शिमोन वैसे ही महसूस कर रहा था My life maqsad or purpose is over. कि मेरे जीवन का जो मकसद है वो पूरा हो चुका है, I have completed my duty. मैंने अपनी नौकरी पूरी कर ली है, The long wait is over. जो बड़ा लंबा इंतजार था वो खत्म हो चुका The है, years of anticipation have been fulfilled. कई सालों का जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है, His army duty is now finished. मेरा सैनिकीय जो कार्य था वो पूरा हो चुका है, खत्म He हो has गया। seen and personally held the Lord's Christ in his hand. उसने देख लिया और बड़े ही व्यक्तिगत रूप में उस बालक को अपने हाथ में पकड़ लिया। I have seen in my own personal life many older folks in their last days of their life on deathbed. मैंने उन लोगों को, कई लोगों को देखा है जो वृद्ध हो जाते हैं और अपने अंतिम उस जीवन में होते हैं, जीवन जहां पर वो मृत्यु की दशा में होते हैं। And often if you ask them, और कभी-कभी अगर आप उनसे पूछें, they will tell you exactly why they are still alive. और वो अगर आप उनसे पूछें कि अभी तक वो क्यों जीवित हैं, They will tell you that I'm alive to see my granddaughter give birth to her baby. तो वो ये बोलेंगे कि मैं अपने नाती को ये देखना चाहती हूँ या अपनी पोती को देखना चाहती हूँ कि वो बच्चे को जन्म दे। I'm waiting to see my grandson get married. मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पोते की शादी को मैं देखना चाहता Or हूँ, I'm waiting to see my great grandson graduate from school. या मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पर पोता जो है वो एक कॉलेज से ग्रेजुएट करे। And once that happens, और जैसी वो हो जाता है, more often than not, कई बार ऐसा होता है या नहीं, they will, more often than not, they will close their eyes and die. ज्यादा से ज्यादा समय क्या होता है? उनके समय, उनका मृत्यु उस कार्य होने के बाद हो जाता है. Have you seen that? Now Simeon has calmed himself and says, I'm now ready. और अब शिमोन अपने आप से कहता है अब मैं तैयार हूँ। He won't live to see the Lord grow up. वो इसके लिए इंतजार नहीं करेगा कि यीशु बड़ा हो, He won't see the great miracles that Jesus is going to do. वो ये नहीं देखने जा रहा है कि यीशु क्या बड़े चमत्कारों को करेगा, He has no desire to see Jesus walk on water. वो नहीं देखेगा कि यीशु पानी में चला, He won't see Jesus feeding 5,000 people. वो ये नहीं देखेगा कि लोग 5,000 यीशु 5,000 लोगों को खाना खिलाता He है, will not see Jesus raising the dead. वो ये नहीं देखेगा कि यीशु ने एक मुर्दे को जिलाया। By the time Jesus stands before Pilate, इससे पहले कि यीशु पिलातुस के सामने खड़े हो, Simeon will be gone. शिमोन जो है वो जा चुका होगा। The crucifixion is hidden to him. जो यीशु की क्रूस की मृत्यु है वो उससे छिपी हुई है, The resurrection is hidden to जो Simeon. यीशु का पुनरुत्थान है वो भी छुपा हुआ है शिमोन से। But my dear friends, लेकिन मेरे मित्रों, none of that matters. वो सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। Many times, कई बार after we have received the promise of God, जब हमने यीशु की एक बार वादे को हम पा लेते हैं, we get distracted into the things of this world. हम इस दुनिया की चीजों में भटक जाते हैं And we are holding on to various other things. और हम जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं हम उनको थाम लेते हैं And that becomes the focus of our life. और वो हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है। But how many of you know लेकिन आप में से कितनों को ये पता है that all that matters in our lives is the Savior being born in our hearts? कि हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा जिस चीज का मूल्य है वो ये है
कि यीशु जो उद्धार करता है उसका जन्म हमारे हृदय में हो सके। It doesn't matter what happens after that. उसकी परवाह फिर नहीं है कि उसके बाद में क्या होगा। Now the miracle has happened. चमत्कार अब हो चुका है, And so Simeon received this revelation. इसलिए शिमोन ने ये प्रकाशन को पा लिया। He had some unique revelations about Jesus. उसके पास एक बड़ा ही एक अलग सा महत्वपूर्ण एक प्रकाशन था यीशु का। In the words that follows, this is what Simeon tells about Jesus. और आने वाली जो लाइनें हैं, जो पद हैं, उसमें ये देखते हैं कि शिमोन क्या लिखता If है। you look at verse 32, अगर हम 32 पद को देखें तो we see the first revelation that Simeon had about Jesus. हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु शिमोन का पहला प्रकाशन जो था वो यीशु के लिए ये था। Simeon says he is the glory of Israel. वो यहाँ पर ये कहता है कि वो इज़राइल की महिमा है। In this baby, Simeon sees the fulfillment of all the hopes and dreams of the Jewish people across the centuries. उस बालक यीशु को देखकर वो पता लगा लेता है कि पिछले इन शताब्दियों में इज़राइल की जो आशा और जो इच्छा थी। When Simeon said that Jesus is the glory of Israel, जब शिमोन ने ऐसा बोला कि इज़राइल की महिमा ये है, I'm sure he is remembering what the Lord said to Abraham. मुझे ये पक्का पता है कि उसको ये याद आया कि परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था, I will make your name great कि मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा and make you a great nation, और तुझे मैं एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा and through you all the nations of the earth shall be saved. और तेरे द्वारा विश्व की सारी जातियां उद्धार पाएंगी। The fulfillment of the promise of God to Abraham is now in his hand. और जो परमेश्वर की द्वारा दी गई प्रतिज्ञा थी, जो अब्राहम को दी गई थी, वो अब उसके हाथ में थी। Hallelujah. आमीन। After that came the reaffirmation to Isaac. उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसहाक को जो है उसके बारे में उसको पुष्टि हुई, And then to Jacob. और फिर उसके बाद याकूब को, Still later, God told और Moses फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मूसा को वो वादा पूरा हुआ that one day a great prophet would come. कि एक बड़ा एक भविष्यद्वक्ता आएगा। He would be unlike any other prophet before him. वो उससे पहले जो भी भविष्यद्वक्ता हुए थे उसके समान नहीं होगा। Still later, फिर उसके बाद God promised David परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा a की, son who would reign on his throne forever. एक ऐसा पुत्र जन्मेगा जो उसके सिंहासन के ऊपर हमेशा के लिए राज्य करेगा। Still later, फिर उसके बाद God spoke through Isaiah परमेश्वर ने यशाया के द्वारा बातें करी and promised that a son would be born of a virgin. कि उसने ये भविष्यवाणी करी कि एक कुंवारी के द्वारा एक पुत्र, एक बच्चा उत्पन्न होगा, That his name will be called कि Emmanuel. उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। Hallelujah. God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Still later, फिर उसके बाद prophet Micah मीका नबी के द्वारा predicted that Messiah would be born in ये Bethlehem. बताया गया कि बेतलेहम में एक मसीहा का जन्म होगा। So all of the Old Testament, कि पुराने नियम में पूरी रीति से अगर देखें from तो Abraham अब्राहम से लेकर all the way to prophet Micah, the whole book of Old Testament, पूरे पुराने नियम की किताबों में मीका तक पहुंचकर pointing to the one reality सिर्फ एक ही की तरफ, एक सत्य की तरफ केंद्र करती है that the glory of Israel will be revealed. कि इज़राइल की जो महिमा है वो प्रकट की जाएगी। Hallelujah. 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 And that's what Simeon says. Yes, the glory of Israel. और वही शिमोन कहता है, हाँ ये इज़राइल की महिमा। And as the song says, और फिर जैसे ये गीत कहता the है hopes and fears of all the years are met in thee tonight. कि आज जितनी भी आशा थी वो आज रात्रि के समय मिल चुकी है। Hallelujah. Everything is now culminating in Jesus. हर चीजें जो है वो यीशु में पूरी हो चुकी हैं। So who is Jesus? यीशु कौन है फिर? He is the glory of Israel. वो इज़राइल की महिमा है। Amen. Not just for Israel, सिर्फ इज़राइल के लिए ही नहीं, but for all nations. सारी जातियों के लिए। And that brings me to the second revelation और फिर- that Simeon had. और फिर शिमोन को जो दूसरा प्रकाशन मिला था वो मुझे वहां तक लेकर जाती है। Simeon is the first one to call Jesus the light of revelation for the Gentiles. शिमोन वो पहला व्यक्ति था जिसने अन्य जातियों के लिए यीशु को जो है वो ऐसी ज्योति बताया जो प्रकाशन देती है। Here is a completely new thought that has never been prophesied before. एक ये ऐसा एक नया विचार है जिसकी भविष्यवाणी पहले कभी नहीं की गई थी। You won't find this in other songs of Christmas. कोई भी क्रिसमस के दूसरे गीतों में हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। When you look at Mary's song, it is very Jewish oriented. जब हम मरियम
मरियम का गीत देखते हैं बाइबल में, तो हम देखते हैं वो बड़ा ही यहूदी रीति से वो गीत गाया गया। Mary's expressions are Jewish in thoughts and Jewish in worldview. मरियम जिस तरह से अपने विचारों, अपने जो प्रकटीकरण कर रही है, वो बहुत ही उसकी विचारधाराएं बड़ी यहूदी थी। The Gentiles are never in the picture of Mary's songs. और जो अविश्वासी थे वो उसके उस गीत में कहीं नहीं थे। The same is true of Zechariah. जब हम जकरिया को देखते हैं तो उसके गीत में भी हम The यही song पाते of हैं, Zechariah. जकरिया का गीत। And the angel's song broadens the viewpoint by mentioning peace on earth, goodwill to all men. और वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो गीत गाया गया वो ये था कि शांति पृथ्वी पर हो और सबके लिए भलाई। But never mention exclusively Gentiles. लेकिन कभी भी विशेष रूप से अविश्वासी करके बात नहीं आई So है। Simeon had a very unique revelation that nobody else had. इसलिए शिमोन को जो प्रकाशन मिला वो बड़ा ही एक अलग सा था जो कभी किसी को पास नहीं मिला था। That Jesus is the savior of the world. कि यीशु जो है इस दुनिया का उद्धार करता है। Hallelujah. Jesus is not the God of the white men. कि यीशु जो है वो जो सफेद लोग हैं उनका परमेश्वर यहोवा नहीं है। Jesus was never born in Europe. जो यीशु था वो यूरोप में पैदा नहीं हुआ था। He was born in Asia. यीशु जो है वो एशिया में पैदा हुआ था। Hallelujah. Jesus was more Asian and more our race than the so-called allegation today that he is the God of the Americans. यीशु हमारे समान ही था और एशिया में पैदा हुआ था, ये नहीं कि वो अमरीकी लोगों के समान था। In fact, Americans were idol worshippers way before Asians were followers of the true and living God. और अगर हम सत्य जाने तो अमरीकी लोग यीशु के बारे में जब एशिया के लोग उसके परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में जानते थे, उससे पहले वो लोग मूर्ति पूजक थे। So Simeon had a very wonderful revelation इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ शिमोन के पास एक बड़ा ही खूबसूरत प्रकाशन था that this baby will not be glory of his own people of Israel, कि यहाँ पर ये जो बच्चा है, बालक है, वो सिर्फ इजराइल की महिमा नहीं होगा, but he will be the light of revelation for the Gentiles. लेकिन वो जो है सारे अन्य जातियों के लिए वो एक प्रकाशन, वो ज्योति होगा जो प्रकाशन देगी। Every nation, हर जातियां, every tribe, हर कुल, every kindred, every tongue. हर लोग, हर कुल। Hallelujah. The Jews Amen. could not say that. यहूदी लोग वो ये बोल नहीं पा रहे थे। Jews cannot say that Jesus just belongs to us. यहूदी ये नहीं बोल सकते थे कि ये जो बालक है वो हमारे लिए ही है। Jews cannot say that you cannot have him as a savior. और यहूदी लोग ये नहीं बोल सकते थे कि आप लोग भी इसको उद्धारकर्ता के रूप में रख सकते हो। Nor could the Jews say that you have to become a Jew to enjoy the blessing of the Messiah. ना यहूदी ये बोल सकते थे कि आपको भी यहूदी बनना पड़ेगा ताकि आप इस मसीहा का आनंद उठा I'm सको। sure there were many Jews who thought that people had to become a Jew in order to become a follower of Jesus. मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई यहूदियों ने ऐसा सोचा कि अगर किसी को मसीह का पीछा करना है उसको भी यहूदी बनना पड़ेगा। But Simeon's teaching destroys all of that लेकिन mindset. शिमोन की जो यहाँ पे जो वो शिक्षा दे रहा है वो सारी विचारधाराओं को हटा देती है He is the savior of the whole कि world. वो सारी दुनिया का, विश्व का उद्धार करता है। Rich and poor, सारे अमीर और गरीब, young and old, जवान और बुजुर्ग, black and white, सफेद और Jew and काले, Gentiles, यहूदी और अन्य जाति, Americans and Japanese, या अमरीकी या चीनी, Indians and Chinese, या भारतीय या चीनी, healthy or handicapped, जो लोग विकल्प हैं या जो लोग अच्छे स्वस्थ हैं, all are included in the plan and purpose of God. सब लोग जो है वो परमेश्वर की योजना में सम्मिलित हैं। Hallelujah. That's why the Sunday school song goes red and yellow, black and white. They are precious in His sight. यहाँ पर संडे स्कूल का गीत ऐसे कहता है कि रेड एंड येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, दे आर प्रेशियस इन हिज साइट, वो उसकी दृष्टि में बहुमूल्य है। Amen. That means there is hope for you at this Christmas time. इसका मतलब आपके लिए इस क्रिसमस के समय में एक आशा है। If you are lonely this year, अगर आप इस वर्ष अकेले हैं, Simeon meant to include you.
शिमोन जो है वो आपको भी सम्मिलित करता है। If your family has rejected you, अगर आपके परिवार ने आपको त्याग दिया है, Simeon says, welcome to the family of God. शिमोन कहता है आपको परिवार में स्वागत है। If you feel forgotten, अगर आपको लगता है कि आप भूले जा चुके हैं, if you feel depressed, अगर आप निराश महसूस करते हैं, if you feel discouraged, अगर आपको बड़ा ही अपने जीवन में निराशा महसूस होती है, if you feel that everything is going wrong for you, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके लिए हर चीजें गलत ही हो रही हैं, be of good cheer. अच्छे आनंद से भर जाएं। Christmas is for you. क्रिसमस आपके लिए है। Hallelujah. That's why this is a global celebration. इसीलिए हम इसे कहते हैं एक भूगोलिक एक समय है There जहाँ is आनंद मनाया no जाता other है। festival that is celebrated globally by all people everywhere at the same time. कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो विश्व भर में एक साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। Hallelujah. Most festivals and celebrations are for एक झुंड के लिए, for one group of people, for one community or for one state. ज्यादातर जो त्योहार होते हैं वो एक समुदाय के लिए होते हैं या एक समूह के लिए, एक राष्ट्र के लिए होते हैं। But Christmas is for all. लेकिन जो क्रिसमस का एक पर्व है वो सबके लिए है। Yes, it's true that our Lord Jesus was a Jew. हाँ, ये बात सच है कि हमारा यीशु बालक जो है वो एक यहूदी था। But he did not come just for the Jews. लेकिन वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया। He met a Samaritan woman at the well. वो एक सामरी स्त्री को उस कुएं के पास मिलता है। What did he do? उसने क्या किया? He forgave her. उसने उसको माफी दे दी। He met a Roman centurion. वो उसने जो है एक सरदार रोमी उसको सूबेदार को वो मिला And he said to him, और उसने उससे कहा, I have not found such a great faith in all of Israel. मैंने पूरे इज़राइल में तेरे समान किसी का विश्वास नहीं देखा। He met a Syrophoenician woman. उसने एक स्त्री को देखा। And what did he do? उसने क्या किया? He healed her daughter. उसने उसकी पुत्री को चंगाई दी। And when he was और crucified, जब वो क्रूस पर था, it was a Roman centurion who said, वो रोमी एक सूबेदार था जिसने ऐसा कहा, surely सचमुच में this was the Son of God. यही परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. In all of this, इन सब में Simeon is telling us something very crucial. शिमोन जो है हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है By sending his son to this earth, कि अपने पुत्र को इस संसार में he is भेजकर not only fulfilling his promise to the nation, वो सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा को जातियों के लिए पूरा नहीं कर he रहा is है, also bringing to the world a savior for all people everywhere. लेकिन वो एक ऐसे उद्धारकर्ता को पूरी दुनिया के लिए भेज रहा है जो सब जगह के लिए As I है। close my message today, I want to give you the third revelation that Simeon जब had. मैं अपने संदेश को आज खत्म करता हूं तो मैं तीसरा प्रकाशन जो शिमोन के द्वारा हमें मिलता है वो ये है। The story continues from verse 33 to verse 35. कहानी अभी लगातार आगे बढ़ती रहती है जो हम 34 और 35 पद में पाते And हैं। this is the third thing that Simeon says about Jesus. और यहाँ पर शिमोन यीशु के बारे में ये तीसरी बात कहता है। It says the child's father and mother marveled at what was said about Jesus. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शिमोन को आशीष देकर उसके माता पिता जो है वो भौचक्के हो गए। Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, और फिर उसके बाद शिमोन ने उस बच्चे को बालक को आशीष दी और उसकी माता से ऐसा कहा, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed and a sword will pierce your own soul too. और देख वह तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार-बार छिद जाएगा, जिससे बहुत हृदयों के विषय प्रकट होंगे। So here is the third and final thing Simeon says about Jesus. तो यहाँ पर शिमोन यीशु के बारे में तीसरी और आखिरी बात कहता है। He is the great divider of men. कि वो जो है एक दैविक एक अद्भुत लोगों को अलग करने वाला है। Wow. That's quite interesting. ये बहुत ही रुचिकर सी बात है। He will cause many to fail. वो कईयों को जो है गिरने से To fall. कईयों को वो गिराएगा, He will cause many to rise. वो कईयों को उठाएगा And many will speak against him. और कई लोग उसके विरोध में बोलेंगे। And in speaking against him, और उसके विरोध में बोलने के the समय hidden thoughts of the heart
will be revealed. और जो छुपे हुए वो जो विचार होंगे वो प्रकट किए जाएंगे। Isn't that what is happening around us today? क्या ऐसा नहीं हो रहा है हमारे चारों तरफ आजकल? Is there many people who speak against Jesus? कई लोग ऐसे हैं जो यीशु के विरोध में बात करते हैं। His name is the most abused name in the world. यीशु का नाम पूरी सृष्टि में जो है सबसे ज्यादा बुरा जाने जाने वाला एक नाम बन गया है। His name has become the most commonly used swear word by unbelievers and believers alike, sadly. कई लोग अविश्वासी और दुखित रूप में विश्वासी लोग भी उसका नाम शपथ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। This is the fulfillment. ये एक परिपूर्णता है यहाँ It पर। was already spoken by Simeon. वो पहले से ही शिमोन के द्वारा बताया गया था। Can you imagine you are Mary and Joseph? आप क्या विचार कर सकते हैं कि आप यूसुफ और मरियम हैं? And somebody is looking at your baby and says, this baby is going to cause people to fall and this baby is going to cause people to rise. और कई लोग आपके बच्चे की तरफ देखकर ये बोलेंगे कि ये वो बालक होगा जो कईयों को गिराएगा और यही वो बालक होगा जो कईयों को उठाएगा। I know you are happy now in your heart. You got a baby boy. मैं जानता हूँ मरियम कि तुम अभी खुश होंगी, तुम्हें एक बालक एक पुत्र के रूप में मिला है। It says, ऐसी लिखा है यहाँ पर। you will weep later. लेकिन तुम बाद में रोगी। How many of you mothers want to hear somebody say to you, because of your son, you're going to weep later? आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई सुनना चाहेगा कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे बालक के कारण तुम बाद में रोगी? Today your heart is filled with joy. आज के दिन में तुम्हारा हृदय बड़ा आनंद से भरा हुआ And है। Simeon says to Mary, और शिमोन जो है मरियम से कहता है, later it will be filled with sorrow. लेकिन आने वाले समय में वो दुख से भरा हुआ है। And then he says, और फिर वो कहता है, rejoice and enjoy this time, आनंद करो और इस समय का आनंद उठाओ, because dark days are coming. क्योंकि अंधकार से भरे हुए दिन आ रहे हैं। Wow. Isn't that true? Isn't it true that if you are a parent, ये बात क्या सच नहीं है कि अगर आप एक माता पिता हैं is to see your children suffer? कि आप अपने बच्चे को पीड़ा उठाते देखें? Would you ever want your child, your son or your daughter to suffer? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी किसी तरह से किसी चीज का के लिए सफर करे? As parents, we will do anything, even to the worst of your son or daughter, to rescue them from their anguish. कि माता पिता होकर हम कुछ भी करेंगे, चाहे हम अपने बालक के लिए, कि हम उनको किस तरह से उस परिस्थिति से बाहर निकाल लाए। You go and talk to a father or mother whose son or daughter is sitting in the jail having murdered 10 people. Talk to the father and mother and see what they will talk about their child. अगर किसी माता पिता से बात की जाए जिनका बेटा जो है वो जेल खाने में पड़ा है, जिसने 10 लोगों को मार डाला, आप उनसे बात करें। My son is the most peaceful man in the world. वो बोलेंगे मेरा बेटा जो है वो सबसे शांति से भरा हुआ एक No parents will admit that their son or their daughter is bad. कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए मानेंगे नहीं कि वो खराब हैं। We will gladly suffer ourselves हम लोग बड़ी खुशी से अपने आप ही सारी पीड़ा उठा लेंगे to make the way easy for our कि children. हम अपने बच्चों के लिए आसानी से एक रास्ता बना दें। That's what it means to be a mom and a dad. यही होता है माता पिता होने का मतलब। You take the pain yourself so that your children won't have to. आप सारा दर्द उठा लेते हैं कि आपके बच्चों को दर्द ना उठाना पड़े। Now Simeon is saying, यहाँ शिमोन ऐसा कहता है, Mary, मरियम, they're going to touch this child वो लोग जो है तेरे बच्चे को छुएंगे and you won't be able to do anything about और it. तू उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाएगी। They're going to hate him. वो उससे घृणा करेंगे, They're going to lie about him. वो उसके बारे में झूठ बोलेंगे, They will spread rumors about you and Joseph. तेरे बारे में और यूसुफ के बारे में लोग बातें बनाएंगे, They will smear his name with malicious lies. और वो गलत बातें बोलकर झूठ बोलकर तेरे बालक के बारे में बोलेंगे, And you will have to stand helplessly, watch all of this unfold. और तुझको चुपचाप होकर बस खड़ा होना पड़ेगा देखने के लिए कि ये सब जो चल रहा है। I don't have time to narrate all that happened in the life of Christ. मेरे पास समय नहीं है कि यीशु के जीवन में वो जो सारी घटना घटी थी, But down the road, लेकिन कुछ समय के बाद आगे did everything happen? क्या वो सब चीजें हुई? Yes. हाँ, हुई। It all happened exactly as Simeon has predicted. वो सब कुछ हुआ जैसे ही शिमोन ने कहा था। And when Mary stood by Jesus at that cross, और जब मरियम उस क्रूस के पास यीशु के पास खड़ी हुई तो when Jesus जब breathed यीशु his last, जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली, what happened to Mary? क्या हुआ मरियम को? A sword pierced her heart. एक तलवार के समान उसका हृदय छिद गया। That's exactly what Simon said. यहीं पे शिमोन ने वही बात बोली, A sword will pierce your heart.
heart. कि उसके प्राण को जो है एक तलवार छेद देगी। Above the cradle stands a cross. उस पालने के ऊपर एक क्रूस खड़ा है। Let me tell you, it's not the cradle that we see, even the cradle. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम पालना देखते भी हैं वो पालना नहीं होता। The cradle that the manger and the kids make in the church or in the school or wherever, it's a fancy, nice little place. वो जो चरनी जो स्कूल में जो बच्चे लोग बनाते हैं और वो जो पालना रखते हैं जिसमें बच्चे को लिटाया जाता है, वो बहुत ही अच्छी दिखती है। But the cradle that Jesus was born, लेकिन यीशु बालक जिस पालने में पैदा हुआ था, do you know what it was? आपको पता है वो क्या था? In the Jewish communities in those days, they had a place where they would feed the cows. वो यहूदी समय में जो है वहां पर वो ऐसा स्थान था जहां पर वो गायों को खिलाते थे। And the place was the feeding thorough was made of rock. और वो जो जगह होती थी जहां चारा दिया जाता था उनको, वो पत्थर की बनी होती थी। They would pour water into this rock और वो उस पत्थर के ऊपर पानी डालते थे so the animal can drink from it. कि जानवर लोग उससे पी लें पानी। And then they will throw the grass और so फिर- that the animal can eat from it. और फिर वो चारा वहां डाल देते थे ताकि वो चारा खा ले। It was a rough, stony rock that was given to Jesus to be born. वो एक पथरीली सी पत्थर वाली जगह थी जो दी गई थी जहां पर यीशु बालक का जन्म हुआ। So the manger nor the cross is not a comfortable place, the beginning or the end. तो इसलिए चरनी और क्रूस दोनों ही आरामदायक जगह नहीं थी। Did you notice how Simeon puts it? आपने देखा कि शिमोन ने यहाँ कैसे दिखाया? Because of Jesus, यीशु के कारण the thoughts of many hearts will be revealed. कईयों के विचार जो है वो प्रकट किए जाएंगे। I want you to underline that, not just in the Bible, but underline that in your heart. आप इस चीज को अपने दिल में रेखांकित कर दें कि बहुत हृदयों के विचार प्रकट The होंगे। thoughts of many hearts will be revealed. कई हृदयों के विचार प्रकट होंगे। With Jesus, there is no neutrality. यीशु के साथ कोई एक सामान्य चीज नहीं है। No one can come face to face with Jesus and walk away without making a decision. यीशु के साथ मुखामुख कोई मिलकर ऐसा नहीं होगा कि वो निर्णय बिना लिए चला जाए। You have to make a decision. आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। Every time you see Jesus, हर बार जब आप यीशु को देखेंगे, you will either draw close to Jesus या तो आप उस यीशु के पास आ जाएंगे or नहीं तो you will walk away from Jesus. आप यीशु से दूर हो जाएंगे। Either one of these things will happen. इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। The heart will be revealed वो जो हृदय है वो प्रकट किया in the जाएगा presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति में। Either you are for God या तो आप परमेश्वर के लिए होंगे or you are for this world and the devil. या आप शैतान के लिए और इस दुनिया के लिए होंगे। Jesus यीशु is the exposure of your heart. आपके दिल का प्रगटीकरण है वो। Nothing else कुछ और नहीं। will tell you who you stand for and what you stand for. आपका हृदय ही है जो बताएगा कि आप किसके लिए हैं और किसके लिए खड़े होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's what Simon means when he says that Jesus will cause the rising of many and the falling of many. यहाँ शिमोन यही कहना चाह रहा है इजरायलियों के लिए कि वो बहुतों को गिराने वाला और बहुतों को उठाने वाला होगा। That either you're going to get close to Jesus and go higher, या तो आप यीशु के निकट आ जाएंगे और ऊंचे उठाए जाएंगे, or you're going to walk away from Jesus and fall and fail and be dead. और या आप यीशु से दूर हो जाएंगे, गिर जाएंगे और हार जाएंगे अपने जीवन में और मर जाएंगे। It's either up या तो ऊपर है or down, या नीचे है, either heaven या स्वर्ग है or hell. या नरक है। That's what Jesus makes us do. यीशु हमको यही करने को कहता है। How can that be? ये कैसे हो सकता है? People rise or fall according to their personal response to Jesus. लोग गिरते हैं और उठते हैं अपना व्यक्तिगत परमेश्वर के प्रति उत्तर देकर। In this world, there are two types of people. इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। Those who believe in Jesus Christ जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं and those who don't. और जो विश्वास नहीं करते हैं। There is no neutrality. बीच का कोई हिस्सा नहीं है। There's no middle ground. बीच का कोई ऐसा एक जगह नहीं है। Jesus said you cannot serve two masters. वचन में लिखा है कि आप दो स्वामी की सेवा Either नहीं you कर are with सकते हैं। Jesus या तो आप यीशु के साथ हैं or you are with the world. और या तो आप दुनिया के साथ हैं।
But if he is the Son of God, लेकिन अगर वो परमेश्वर का पुत्र है, if Jesus is indeed the Son of God, अगर यीशु सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, then there is only one possible outcome. तो बस फिर एक ही संभवी एक प्रगटीकरण है या बाहरी रूप है Bow down and worship him. कि उसके सामने हम दंडवत करें और उसकी आराधना करें, Bow down and acknowledge him. कि हम उसके सामने झुक जाएं और उसको मान लें। This Christmas time, इस क्रिसमस के समय में you have two options regarding Jesus Christ. आपके पास दो विकल्प हैं यीशु के बारे में। Either you can join Herod trying to kill him, या तो आप हेरोदेस के साथ मिल जाएं और उसको मार डालें, or you will join the wise men in bowing down and worshiping him. और या तो आप उस मजूसियों के साथ मिल जाएं और परमेश्वर के सामने उसको दंडवत करें, And there is nothing in between. और बीच का कुछ भी नहीं है। What is he to you this morning? आज सुबह के समय यीशु आपके लिए क्या है? Is Jesus the Son of God? क्या यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Is he truly the Son of God in your life? क्या सचमुच में यीशु आपके दिलों में परमेश्वर का पुत्र है? Will you behold? क्या आप उसे देखेंगे? Will you hold? क्या आप उसे पकड़ Will लेंगे? you see? क्या आप उसे देखेंगे? Say, this ये is the Savior of the world. पृथ्वी का उद्धार करता है। Hallelujah. Amen. Once you see him, जब आप उसको एक बार देख लेते हैं, now you can die. अब आप मर सकते हैं। Amen. Once you have experienced him, जब आपने एक बार उस यीशु को अनुभव कर once you लिया, have made him the Lord and Savior of your life, जब आपने उसको एक बार अपने जीवन का प्रभु और it doesn't उद्धारकर्ता मान लिया, matter if I die right now. फिर कोई परवाह नहीं है कि अगर मैं इसी समय भी मर जाऊं। That's why I'm not afraid of dying. इसलिए मैं मरने से डरता नहीं। Hello. You know why? आपको पता है क्यों? It's only my step closer to Jesus. क्योंकि वो एक कदम है जो मुझे यीशु के पास ले जाता है। Hallelujah. How many of you will say, Yes, Lord? आप में से कितने लोग हाँ बोलेंगे प्रभु? I'm ready to go home now. हाँ प्रभु, मैं इस समय भी घर जाने के लिए तैयार हूँ। If you call me, अगर आप मुझे अभी I'm बुलाते ready हैं, to go. मैं जाने के लिए तैयार हूँ। That's the kind of readiness we need right now. ऐसी तैयारी हमको इस समय चाहिए That है I can die in peace. कि मैं शांति से मर सकता हूँ। But no one लेकिन कोई भी नहीं No है, one कोई भी नहीं is है, ready to die until they have seen Jesus Christ. लेकिन कोई भी नहीं मरेगा जब तक वो यीशु को ना देख ले। No one is ready to die until they are able to see Jesus Christ with the eyes of their faith. कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं है तब तक जब तक वो यीशु को विश्वास की आंखों से ना देख ले। They don't want to die. कोई मरना नहीं चाहता है। Fear death मृत्यु से they डरते fear हैं। death. वो मृत्यु से डरते हैं because they know क्योंकि वो जानते हैं what eternity awaits for them. कि अनंत काल उनके लिए क्या इंतजार करती है। Once you have seen him, जब आपने एक बार उसको देख लिया, death is not your enemy. जो मृत्यु है वो आपकी शत्रु नहीं है। It's true ये बात सच है that you may live your life. कि आप अपने जीवन को जिएंगे, You may come to the end not having been a successful person as you like. कि आप अपने जीवन के अंत में आएंगे और उतने सफल नहीं रहेंगे जितना आपने अपने लिए सोचा You था। may never buy the Mercedes car that you wanted to buy. शायद आप एक महंगी सी मर्सिडीज कार अपने लिए जो खरीदना चाहते थे You नहीं may खरीद never build a पाएंगे। house for your children. शायद आप अपने बच्चों के लिए शायद घर ना बना पाएंगे। Friends, it doesn't matter. उससे कोई परवाह नहीं है। Hallelujah. What matter is this? जो चिंता की बात है वो ये है, I have seen the Lord's Christ. मैंने यीशु जो मसीहा है उसको देख लिया If है। you have seen the Lord's Christ, अगर आपने प्रभु मसीहा को देख लिया है, you have nothing to regret. आपको किसी भी चीज के लिए पछताना नहीं है। It doesn't matter whether you live in rented house चाहे आप किराए के घर में रहें, or your own house. चाहे आप अपने घर में रहें, Because if you die, लेकिन क्योंकि अगर आप मरते everything हैं is going to left behind. सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। Naked we came. हम नंगे हम आए थे, And if thank God somebody put some clothes on us, और अगर धन्यवाद हो प्रभु का कि अगर When we हमें कोई die, कपड़ा डाल देता है मरने के समय में, we'll go naked. हम नंगे ही We're वापस जाएंगे। not going to take anything from this world. हम with इस us. दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। You have a good life. आपके पास एक अच्छा You have जीवन a है। good life आपके पास एक अच्छा जीवन है if you see Jesus. अगर आप उस यीशु को देख लेते हैं। God's promised Redeemer has come to you. जो परमेश्वर जो उद्धार छुड़ाने वाला है वो Not आ a lot चुका of है। people in this world sees that. कई दुनिया के ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं देखते हैं। Jesus is being born right now यीशु इसी समय जन्म ले चुका है all over India पूरे भारत में, during this इस Christmas, क्रिसमस के समय all over में, Africa, पूरे अफ्रीका के all क्षेत्र में, over Europe, पूरे यूरोप के क्षेत्र में, all over the Western nations. पूरे जो
जो all over the Pacific Islands. जो पाश्चात्य देश है और देश है, Jesus is being born. और यीशु जो है हर जगहों में जन्म ले चुका है। But only the few quiet ones, the silent ones, who don't mess around with the systems of this world, who are sensitive to the voice of the Holy Spirit, will say, yes, this is the Son of God. लेकिन जो लोग बड़े संवेदनशील हैं, शांत हैं, वो सच में बोलेंगे, हाँ, सचमुच में ये ही परमेश्वर का पुत्र है। I want him in my life. मैं इसको अपने जीवन में चाहता हूँ। Maybe today मैं शायद वो आज है। you accepted Jesus into your heart. आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है। You said, yes, Lord, I want to live for you. आपने ऐसा कहा है कि हाँ यीशु मैं आपके लिए जीवन जीना But चाहता हूँ। somehow लेकिन किसी तरह से you got distracted along the way. आप जो है अपने मार्ग में जो है भटक चुके थे। The things of this world have pushed you and pulled you. दुनिया की इन चीजों ने आपको धक्का मार दिया। Today Jesus is saying, लेकिन यीशु आज कहता है, come, वापस आ जाओ, come to me. आ जाओ मेरे पास, Come to me. मेरे पास आओ, I will give you peace. मैं तुमको शांति दूंगा, I will give you rest. मैं तुमको आराम दूंगा। Would you stand on your feet क्या wherever you are? क्या आप अपने स्थान पे आज सुबह के समय खड़े होंगे? I don't want to tell you what to do. मुझे आपको नहीं बताना है कि आपको क्या करना है, But if you see Jesus, लेकिन अगर आप यीशु को देखते हैं you believe that He is the Son of और God, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र I है, want to give you the freedom to do what you want to do. मैं चाहता हूँ कि आप Right now. अपनी आजादी को लें कि आप जो भी Right करना now. चाहते हैं इसी समय, Right now, इसी समय, in this place, इस जगह में। I'm not telling you what to do, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, but I want you to do what the Lord is prompting in your heart, what the Holy Spirit is prompting in your heart. लेकिन मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा इस समय आपको क्या करने को प्रेरित करती है, आप वो करें। But for me, लेकिन मेरे लिए I just want to worship Him. मैं उसको आराधना देना चाहता हूँ। धन्यवाद।